हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोल्बे रिएक्शंस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, सीबीएसई में तो 12th स्टैंडर्ड के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दो क्वेश्चंस बनता ही बनता है ना। कोल्बे रिएक्शन पूछी जाती है और उसकी मैकेनिज्म भी आपको पूछी जाती है। ठीक है, तो चलो फिर सभी लोग हेडिंग डालो, फिर डिस्कस करते हैं क्या होती है कोल्बे रिएक्शंस और उस कोल्बे रिएक्शंस के पीछे कैसा मैकेनिज्म है। ठीक है, उसको भी डिस्कस करें। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो कोल्बे रिएक्शंस। कोल्बे रिएक्शंस, कोल्बे रिएक्शंस, कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस रिएक्शन के लिए एसेंशियल मटेरियल क्या है, मतलब इसके लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए होगा, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए होगा, मतलब कौन कौन से कंपाउंड आपको चाहिए होंगे। तो सबसे पहला इसमें चाहिए आपको फिनॉल। सामान मैं बता रहा हूं इस रिएक्शन के लिए, जो दुकान से सामान ले आते हो वही सामान समझो। ये भी एक तो आपको लाना पड़ेगा फिनॉल। ठीक है, दूसरा बेस। बेस चाहे आप NaOH ले लो, है ना, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होता है बेस। चाहे आप KOH ले लो, कोई भी ले सकते हो इन दोनों में, है ना। बेसिकली हम NaOH लिया करेंगे। ठीक है, तीसरा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और चौथा थोड़ा बहुत आपको एसिड भी चाहिए, है ना, एसिडिक मीडियम भी चाहिए, मतलब H+ की भी आपको जरूरत पड़ेगी। इन चार चीजों की मदद से आप कोल्बे रिएक्शन को करेंगे और इन चारों की मदद से आप क्या बनाएंगे पता है। इन चारों की मदद से आप बनाया करेंगे एक कंपाउंड बनेगा, उसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसा कंपाउंड हम बनाएंगे, ये चीज आपका बनेगा। दिस इज सैलिसिलिक एसिड, या हम इसको कह सकते हैं, देखो अगर OH और COOH ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या होता है, COOH ग्रुप क्या होता है, ज्यादा हायर प्रायोरिटी ऑर्डर होता है कंपेयर टू एल्कोहल ग्रुप। तो अगर प्रायोरिटी ऑर्डर इसका ज्यादा है तो इसको हम साथ में बोला करेंगे। तो अगर मैं OH को थोड़ी देर के लिए यहां से ढक दूं इसे, तो ये क्या है, बेंजीन, ये है COOH। तो COOH के लिए क्या लगता है, ओइक ग्रुप लगता है ना, ओइक सफिक्स लगता है, ये है बेंजोइक एसिड। तो अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो मेन फंक्शनल ग्रुप का ये और ये जो कार्बन होते हैं, ये वाली जो पोजीशन होती है, इनको हम ऑर्थो बोलते हैं ना। और ये वाले क्या होते हैं, मेटा, और ये क्या होता है आपका पैरा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ऑर्थो पे क्या आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और इतना क्या है, बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसे बोलते हैं, या आप सैलिसिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो ये चीज आपको आना चाहिए। तो इन चारों की जरूरत आपको पड़ेगी कोल्बे रिएक्शन में, और बनेगा क्या आपका प्रोडक्ट, सैलिसिलिक एसिड, या आप उसको क्या बोल सकते हो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल सकते हो। चलो फिर रिएक्शन करते हैं, फिर मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो इन चारों को लिखो, इन चारों की हम अभी मदद से बनाएंगे किसको, सैलिसिलिक एसिड को। चलो फिर रिएक्शन करते हैं। तो आप लेंगे फिनॉल, क्या लेंगे, फिनॉल। फिनॉल को मैं थोड़ा ऐसे लिख दे रहा हूं, बहुत बढ़िया प्यार से लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, बहुत प्यार से लिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि बेटा जब भी हाइड्रोजन ना, बेटा ध्यान से सुनना, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कभी भी हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, जब भी कभी भी हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा ना बेटा, वो हाइड्रोजन आपका एसिडिक नेचर का होता है। मतलब वो हाइड्रोजन वहां से H+ की फॉर्म में बाहर निकल सकता है। क्लियर। चलो अगर मैं फिनॉल की शक्ल देखूं तो फिनॉल की शक्ल देखने से मुझे पता चल रहा है कि हाइड्रोजन जो दिख रही है, ये हाइड्रोजन डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ी हुई, मतलब आप यहां से H+ निकाल सकते हो।
या कह सकते हैं फिनॉल का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, अल्कोहल से अच्छे एसिड होते हैं। ठीक है, चलो फिर तो सबसे पहले फिनॉल लेंगे, थोड़ा बहुत बेस मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे बेटा, बेस मिलाएंगे। तो बेस का मतलब क्या होता है, KOH ले लो या चाहे NaOH, मैं अभी Na को नहीं ले रहा हूं, ठीक है, चलो ले लेते हैं, NaOH ही ले लो। तो होता क्या है पहले स्टेप में होता है बेटा कुछ ऐसा, देखो अगर ये बेस है तो बेस क्या करता है, OH नेगेटिव देता है पानी के अंदर, थोड़ा बहुत एक्वस मीडियम में है, ठीक है, तो ये OH नेगेटिव देगा, ये अगर ये OH नेगेटिव में टूटेगा तो Na क्या बनेगा, प्लस फॉर्म में, तो Na प्लस और OH नेगेटिव बनेगा। और याद रखना OH नेगेटिव को चाहिए होता है क्या, H प्लस। एक चीज आपको बहुत काम की चीज मैं बता रहा हूं, अगर आप इस फॉर्मूले में ना बेटा, अगर आप इस फॉर्मूले में बेस नहीं मिलाओगे, मतलब आप बोल रहे हो ना फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, अपने आप H प्लस नहीं निकालेगा, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, ये अपने आप H प्लस यहां से नहीं निकालेगा, ये H प्लस निकालने के लिए कुछ आपको चीजें चाहिए होंगी, ये H प्लस निकालने के लिए बेस ही आपका मदद करेगा। क्या करेगा, बेस ही यहां पर मदद करेगा। तो बेस क्या करता है, OH नेगेटिव, इसका जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव को क्या चाहिए होता है, H प्लस, तो ये OH नेगेटिव ये H प्लस यहां से H प्लस को ले लेगा, और ये Na क्या हो जाएगा, इस देखो NaOH कैसे टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस में, यहाँ का OH नेगेटिव इस H को ले लेगा, और OH नेगेटिव को क्या चाहिए होता है, H पॉजिटिव। क्या बोल रहा हूं, H पॉजिटिव। अगर यहां से आप H पॉजिटिव निकालना चाहते हो तो हमेशा बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ टूटता है, तो इन दोनों में मैं कंपेयर करूं तो ये बॉन्ड किधर टूटेगा, इधर। तो ये बॉन्ड जब इधर टूटेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये यहां से H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा, तो वो H प्लस इस OH माइनस के साथ कंबाइन होके एक तो निकाल देगा ये OH माइनस, और यहां से जो H प्लस है H2O बना देंगे, और ये जो Na प्लस है, ये अगर बॉन्ड इधर टूट रहा है तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो नेगेटिव आने की वजह से ये Na प्लस उस नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, तो कुल मिला के आपका कुछ ऐसा बनेगा। क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अगर मैं इसको ना लगाऊं, कुछ ऐसे होता, अगर ये बॉन्ड इधर टूट रहा है तो O पे नेगेटिव आएगा ना, इसको हम फिनॉक्साइड बोलते हैं, लेकिन इस O नेगेटिव पे क्या जुड़ेगा, Na प्लस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। अब होता क्या है, इसके अगले स्टेप में क्या होता है बेटा, आप इसके अगले स्टेप में क्या करते हो, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन, इसके अगले स्टेप में आप CO2 के साथ रिएक्शन करते हो, और उसके बाद थोड़ा बहुत क्या मिला देते हो, H प्लस मिला देते हो। क्या मिला देते हो, थोड़ा बहुत H प्लस, थोड़ा बहुत CO2, तो CO2 की रिएक्शन करने के बाद थोड़ा H प्लस डाल देना, एसिड डाल देना उसमें, ठीक है, तो क्या बनता है आपका, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। लो बन गया सैलिसिलिक एसिड। तो ये तो है बेटा कोलवे रिएक्शन। 12th स्टैंडर्ड और नीट में इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता, कभी कभी बेस का काम पूछ लेगा, यहाँ पर है ना, ठीक है, इसका काम यहाँ से H प्लस निकालना है, ठीक है, और कोलवे रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। चलो इसको करो, फिर मैकेनिज्म करते हैं इसकी। चलो कॉपी कर लिया ना, चलो अगर कॉपी कर लिया तो हम इसकी मैकेनिज्म की ओर चलते हैं, देखते हैं कि इसकी कैसे मैकेनिज्म होती है। हेडिंग डालो, मैकेनिज्म ऑफ कोलवे रिएक्शन। हेडिंग डालो, मैकेनिज्म ऑफ कोलवे रिएक्शन। कोलवे रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ कोलवे रिएक्शन। चलो फिर इसको करते हैं। तो याद रखना मैकेनिज्म में सबसे पहले पिक्चर में आता है क्या, फिनॉल। सबसे पहले पिक्चर में आता है फिनॉल, ठीक है। चलो फिर फिनॉल ले लो, ठीक है, क्या ले लोगे, फिनॉल ले लोगे, ठीक है बेटा, ये ले लिया आपने फिनॉल, ये है आपका फिनॉल, ठीक है। अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होंगे रिंग के अंदर, डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, इस फिनॉल के साथ बेस रिएक्ट करता है। क्या करता है, बेस रिएक्ट करता है। चलो मैं बेस का सिर्फ OH नेगेटिव ले रहा हूं यहां पर, ठीक है। इससे हाथ बेस रिएक्ट करता है, तो करवा दो फिर बेस की रिएक्शन, ठीक है। बेस क्या देगा पानी के अंदर, OH नेगेटिव, है ना। ये OH नेगेटिव कहां से आया होगा, बेस से।
NaOH से भी निकाल सकते हो OH नेगेटिव या KOH, कोई भी ले लो, OH नेगेटिव लिख रहा हूं अभी, है ना। ये बेसिक नेचर का है। अगर ये बेसिक नेचर का है तो ये H+ चाहिए होगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा, इधर टूटेगा। ध्यान से ना बोल कर, ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहां से H+ निकलेगा, वो जो H+ यहां से निकलेगा इस OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर क्या निकाल देगा, -H2 निकल जाएगा। और आपका ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा बेटा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा। इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन होता है, ठीक है। तो फिनॉक्साइड आयन के अंदर ना बेटा रेजोनेंस होता है, क्योंकि अल्टरनेट, देखो रिंग के अंदर अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड। ये भी क्या आपका नेगेटिव चार्ज, देखो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो इस केस में भी क्या होता है, रेजोनेंस। तो यहाँ का ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ का ये, फिर अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ का जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, है ना। मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो फिनॉक्साइड आयन है, रेजोनेंस की वजह से हाईली क्या होता है, स्टेबल होता है। और यही रीजन है कि फिनॉल क्या होता है, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि अल्कोहल में फिनॉक्साइड आयन कुछ नहीं बनता। मतलब कह सकते हैं कि जो अल्कोहल में अल्कोक्साइड आयन बनते हैं वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है तो अल्कोहल वीक एसिड है कंपेयर टू फिनॉल, क्योंकि फिनॉल में फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस की वजह से हाईली स्टेबल होता है। और यही रीजन है कि फिनॉल मोर एसिडिक होता है कंपेयर टू अल्कोहल। चलो फिर ये फिनॉक्साइड आयन बन गया, तब होगा क्या, यहां पर रेजोनेंस होगा कुछ। देखो फिनॉक्साइड आयन बन गया, अब मैं यहां पर रेजोनेंस कर रहा हूं, ठीक है। हम सिर्फ एक ही शिफ्टिंग करेंगे यहाँ पर, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करो, ध्यान से ना बोल कर रहा हूं, ये यहां शिफ्ट करोगे तो ये यहां शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा इस पे, तो यहां शिफ्ट होने से यहां डबल बॉन्ड आएगा, और ये यहां शिफ्ट होने से यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और बाकी के बॉन्ड वहीं के वहीं रहेंगे। तो इसका मैं अगला स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या करना चाह रहा हूं, ठीक है। O डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां डबल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, इतना कर सकते हैं। यहां नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, ये यहां शिफ्ट हुआ, ये यहां शिफ्ट हुआ, तो ये और ये बॉन्ड वहीं के वहीं रहे, तो इसको यहां शिफ्टिंग होने की वजह से यहां नेगेटिव चार्ज आया। अब पिक्चर में आएगा CO2। अब क्या करेगा ना बेटा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस कंडीशन में अब रिएक्ट करता है इससे, क्या इस कंडीशन में रिएक्ट करता है यहां पर इसके साथ, क्या बताऊं, CO2 करता है। तो CO2 कैसे रिएक्ट करता है, मैं CO2 की शक्ल खोलूं तो CO2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो मैं यहां पर कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा ही तो होता है ना, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड। तो CO2 का नेचर ना बेटा एसिडिक होता है। क्या बोल रहा हूं, CO2 का जो एक कार्बन है ना, ये कार्बन एसिडिक नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि CO2 के अंदर जो C और O के बीच के बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड किसकी तरफ टूटता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स की तरफ। इसमें से एक पाई बॉन्ड को जब इधर तोड़, किसी की तरफ तोड़ दो, जैसे मान लो ये इधर टूटा, ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, ये सिंगल बॉन्ड अपनी जगह रहा, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह रहा। तो मतलब कुछ मैं ऐसा करके क्या कर दूंगा, देखो जैसे ये यहां शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसको शिफ्टिंग होने की वजह से इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड अपनी जगह रहेगा, यहां पर C डबल बॉन्ड वो भी अपनी जगह रहेगा, ठीक है। अगर ये इधर शिफ्ट होने से इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो आप जानते हैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। क्या बोल रहा हूं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो ये शिफ्ट होने से यहां प्लस आया, यहां माइनस था ही, तो यहां कार्बन किससे कनेक्ट हो गया, फिर इस नेगेटिव चार्ज कार्बन से, ठीक है। तो ये इधर शिफ्ट होने से ये कहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, देखो ध्यान दो, अगला स्ट्रक्चर बनेगा आपका, इसका कैसा बनेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये बना आपका डबल बॉन्ड, ये तो सेम रहेगा, ये आपका, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ये बॉन्ड अपनी जगह रहेगा, ठीक है, ये बॉन्ड अपनी जगह रहेगा, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, और ये कार्बन इस नेगेटिव से जुड़ जाएगा तो कुछ ऐसा रहेगा। ध्यान से ना बोल क्या रहा हूं, कुछ ऐसा, ये कार्बन, ठीक है, फिर नेगेटिव चार्ज, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा। क्योंकि ये जैसे ही नेगेटिव है
तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस पे प्लस इस पे माइनस, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज किस पर आ गया, ठीक है। अब देखो एक कहानी यहां पर समझ में आपको आनी चाहिए कि एक बेंजीन रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए। क्या बोल रहा हूं, इतना कर सकते हैं आप, कैसे आया है, ठीक है। दोबारा सुन लो ये कैसे आया, ये था, ठीक है, यहां पर नेगेटिव, और आप जानते हैं CO2 का नेचर एसिडिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा या इन दोनों में से किसी को एक को इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, ये इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे नेगेटिव इस पे प्लस, प्लस वाला इससे जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, C और यहाँ के C का बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया जो है ना, और ये इधर शिफ्ट होने की वजह से इस पे क्या गया नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड ओ ये वाला जो था वो एज इट इज यहाँ पर रहा, ठीक है। अब देखो एक मैं काम की चीज बता रहा हूँ, बेंजीन रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए उसकी एरोमेटिसिटी को बनाने के लिए। कल रूल पढ़ाया था ना मैंने, बेंजीन रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए, वो भी अल्टरनेट पोजीशन। तो मान लो अभी सबको भूल जाओ, अगर रिंग को देखोगे तो इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे 2 ही डबल बॉन्ड है, एक यहां पर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए था। चलो फिर इसकी एरोमेटिसिटी अभी डिस्टर्ब है, देखो इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी अभी डिस्टर्ब है क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए थे, लेकिन इसकी एरोमेटिसिटी क्या है, डिस्टर्ब है। तो इसकी डिस्टर्बनेस को सही करने के लिए यहां पर भी तो क्या होगा ना, हाइड्रोजन होगा ना बेटा। इसकी एरोमेटिसिटी मतलब यहां पर एक डबल बॉन्ड लाने के लिए यह हाइड्रोजन अपना बलिदान देता है। क्या देगा, बलिदान। ये हाइड्रोजन जो यहां पर लगा है सिंगल बॉन्ड से, ये अपना बलिदान देगा। जब ये यहां बलिदान देगा तो ये तो डबल बॉन्ड यहां पर बन जाएगा, यहां मत देखो, ये जैसे के तैसे रहेंगे, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड, ये जो सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, ये यहाँ बलिदान देगा, तो यहाँ आएगा डबल बॉन्ड। तो जैसे ये यहाँ बलिदान देगा तो ये H+ निकल जाएगा। तो H+ निकलने के बाद किसको ढूंढेगा, नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि प्लस वाला किसको ढूंढता है, नेगेटिव। H+ निकलने के बाद यहाँ चले जाता है, तो यहाँ जाने के बाद क्या होगा, देखो COथाई, ये O-थाई, और ये H वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, COO, ये उधर जाएगा तो H, और यहाँ डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अगला स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसका, देखो कैसे बनेगा, देखो बनेगा कैसे, देखो ध्यान से समझो। जैसे ये इधर शिफ्ट हुआ तो इधर कर देना, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फिर क्या बनेगा, इस H+ को वहां जोड़ रहा हूं मैं, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो ये बेंजीन रिंग, ध्यान से सुनना, बेंजीन रिंग, दिस इज बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड आया, ठीक है, अच्छे से बना रहा हूं बेंजीन रिंग, ये है बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया, है ना, ठीक है। और ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये क्या हो गया, कुछ ऐसा, ठीक है, और ठीक हो गया, ये आपका कुछ ऐसा बन गया, ये H+ कहां चले जाएगा, यहां, तो COOH बन जाएगा, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब मुझे बताओ फिर, अब मुझे एक चीज बताओ, स्टार्टिंग में आपने H+ निकाला था, यहां से निकाला था ना, अब जो H+ निकाला था, देखो आप सैलिसिलिक एसिड यहां बनाना चाहते हो, सैलिसिलिक एसिड अगर बनाना चाहते हो तो आप में इस पूरे फॉर्मूले में किस चीज की कमी पड़ रही है, यहां पर अगर मैं H+ जोड़ दूं तो OH बन जाएगा ना, तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो अब क्या कर दो, लास्ट में एसिडिफिकेशन कर दो, मतलब एसिड डाल दो, ये H+ यहां जाके अटैक करेगा तो OH बन जाएगा, और बाकी फॉर्मूला आपका एज इट इज रहेगा। ये देखो इतना प्यारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है, इतना प्यारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये आपका बन गया बेटा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी मैकेनिज्म है, इसको आप कॉपी करो, मैंने क्या किया है ना, जो भी डाउट्स इसमें बनेंगे वो आप पूछ सकते हैं। और रही बात एक बहुत काम की, कि आप आज तक आपने सुना होगा कि पैरा वाले कंपाउंड्स क्या होते हैं, पैरा वाले कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके पास, मोर स्टेबल होते हैं कंपेयर टू ऑर्थो वाला, ठीक है। तो पहली चीज तो पैरा और ऑर्थो वाले क्यों बनते हैं कंपाउंड्स, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ना बेटा, रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है। ध्यान दो ना क्या बोल रहा हूं, रेजोनेंस की वजह से, किस केस में, रिंग वाले स्ट्रक्चरों में, जो भी रिंग वाले होते हैं ना, बेंजीन हो गया है ना, ये भी क्या था, एरोमेटिक ही था ना। तो जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है ना, अंदर क्या होता है, रिंग के अंदर रेजोनेंस है ना। तो रेजोनेंस होने की वजह से देखो, जैसे ये केस था, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे क्या आया, नेगेटिव। फिर अगले केस में क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो अगला नेगेटिव कहाँ आएगा, यहाँ। तो ऑर्थो और पैरा पे हमेशा क्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी।
अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे बढ़ती है तो जिस स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो कहां पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा। तो पहली चीज, ऑर्थो और पैरा कंपाउंड क्यों बनते हैं रिंग वाले स्ट्रक्चरों की रिएक्शन में। जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें ऑर्थो पैरा ही क्यों ज्यादा बनते हैं, ज्यादा तो पैरा बनता है ना। तो ऑर्थो और पैरा क्यों बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा में ज्यादा होती है, इसीलिए ऑर्थो और पैरा कंपाउंड्स बनते हैं। और ऑर्थो और पैरा में ज्यादा स्टेबिलिटी कौन होता है, पैरा वाला, ठीक है। और रही बात कि भाई पैरा वाला मोर स्टेबल होता है, तो ये कोल्बे रिएक्शन में ऑर्थो कंपाउंड क्यों बना है, ये इस पोजीशन पे क्यों जुड़ा है COOH, है ना, ऑर्थो पे। ये ऑर्थो पे क्या जुड़ा है, ये वाला पोजीशन ऑर्थो है या ये वाला है ना, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप ये है तो ये ऑर्थो पोजीशन है। तो ऑर्थो पोजीशन वाले ही कंपाउंड क्यों बने यहां पर, इसलिए बने क्योंकि अगर मैं इस ग्रुप को जो COOH ग्रुप है, अगर मैं इसको यहां कर दूं, ध्यान से बनना, अगर मैं इस ग्रुप को यहां कर दूं तो क्या यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। तो पहली चीज तो ध्यान रखना, जब ये दोनों पास पास होते हैं ना बेटा, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसका H और इसका जो O है, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। अभी मैं इसको ओपन नहीं करता हूं, तो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ के ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग हुआ करती है, कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल मॉलिक्यूल्स के अंदर बनेगा ना, उसको हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो ये दिस इज अ सिंगल मॉलिक्यूल्स, इसी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्या बन रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस वजह से ये क्या होता है, स्टेबल। अगर मैं बनाने के लिए मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है रिंग वाले स्ट्रक्चरों की रिएक्शंस में, एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन में, पैरा वाले ना। यहां पर पैरा क्यों नहीं बना, क्योंकि पैरा को अगर मैं इसको यहां लगा दूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है तो स्ट्रक्चर भी क्या होगा आपका, माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, कम बनेगा। ये ज्यादा बन रहा होगा, वो भी बन रहा होगा, ये वाला भी बन रहा होगा इस रिएक्शन में, टेंशन ना लो। OH यहां लगा दो, OH यहां लगा दो, OH यहां लगा दो, इन कर दो, ये पैरा कंपाउंड भी बनेंगे इसमें, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, अच्छी नहीं होगी, क्योंकि यहां पर इंट्रा वाली नहीं होगी, इंटर वाली हो जाएगी, क्योंकि अगले मॉलिक्यूल के साथ बनेगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ऑर्थो कंपाउंड इसलिए बनते हैं क्योंकि यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की रीजन की वजह से ये हायर स्टेबल होता है कंपेयर टू पैरा कंपाउंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। अगर आपको डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं।